वाइज ट्रेडिंग एड्रेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वाइज ट्रेडिंग एड्रेस के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है। जिन लोगों के पास वाइज अकाउंट हैं या जो लोग वाइज अकाउंट बनाना चाहते हैं एलएलसी के ऊपर, उनको एक ट्रेडिंग एड्रेस चाहिए होता है। इसके बगैर आपका वाइज अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। या अगर आपका पहले से वाइज अकाउंट बना हुआ है तो वाइज आपसे ट्रेडिंग एड्रेस की वेरिफिकेशन मांग लेता है, या वो आपको ये बोलता है कि आप ऐसा करो, अपनी बिजनेस डिटेल के अंदर, वाइज की बिजनेस डिटेल के अंदर आप एक ट्रेडिंग एड्रेस ऐड करो। तो आपको ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका वाइज बंद हो जाएगा। आपने सुना होगा आजकल लोग बोल रहे हैं कि वाइज अकाउंट पाकिस्तान से नहीं बनता। उसकी यही रीजन होती है कि लोगों के पास ट्रेडिंग एड्रेस नहीं होता। अब लोग समझते हैं कि ट्रेडिंग एड्रेस की जगह ना हम वर्चुअल एड्रेस जो है ना वो ऐड कर देंगे। अब वर्चुअल एड्रेस क्या होता है? हम जब एलएलसी बनाते हैं ना यूएसए के अंदर, जिस स्टेट की हमने एलएलसी बनानी होती है, तो वहां पे हमने एक यूनिक वर्चुअल एड्रेस लेना होता है। वो फिजिकल नहीं होता, वो यूनिक वर्चुअल एड्रेस होता है। तो जब हम ट्रेडिंग एड्रेस में ये एड्रेस डालते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हमें एक ऐसा एड्रेस चाहिए जो फिजिकल है। ट्रेडिंग एड्रेस बेसिकली वो एड्रेस जो फिजिकल हो। अब वो हर कंट्री का ट्रेडिंग एड्रेस एक्सेप्ट भी नहीं करता। आपने वेरिफिकेशन करवानी है, अगर आप नहीं करवाते तो ये आपका वाइज बंद हो जाएगा। ये काफ़ी इशू है और काफ़ी मैसेज भी आते हैं, और मैंने पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अपना वाइज लॉगिन करें जिनके पास बना हुआ है, तो देखिएगा टॉप पे नजर आ रहा होगा वेरीफाइड ट्रेडिंग एड्रेस, या कोई भी इस तरह की ऑप्शन होगी वेरीफाई योर अकाउंट की। उसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट बेसिकली आपको वहां पे एड्रेस की ऑप्शन दिखेगी, या बेसिकली जो ऑनर है उसकी वेरिफिकेशन भी होगी कि ऑनर का स्टेटस क्या है। तो मैनेजिंग मेंबर वहां पे चूज करके आपने नेक्स्ट करना होता है। आगे वो आपको ट्रेडिंग एड्रेस का बोलता है, तो वहां पे ना ऑलरेडी आपका वर्चुअल एड्रेस ऐड होता है। पहले वर्चुअल एड्रेस वहां पे ट्रेडिंग एड्रेस के तौर पर लगा हुआ था, उसकी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन अब वो चेंज कर रहा है। वो कहता है फिजिकल एड्रेस डालो, तो वहां पे ना आपका वर्चुअल ऑलरेडी लगा होगा और यूएसए कंट्री सेलेक्ट होगी। अब आपने क्या करना है, उस यूएसए वाली जगह पे, मतलब वो कंट्री सेलेक्ट करनी है जिसका आपके पास फिजिकल एड्रेस होगा। ठीक है, फिजिकल एड्रेस होगा, वो कंट्री आपने चूज करनी है। अब यहाँ पे ये है कि जब आप फिजिकल एड्रेस वहां पे दोगे, फिर उसकी वेरिफिकेशन भी आपसे मांगेगा। और यही सेम मेथड होता है अगर आप न्यू वाइज अकाउंट बनाए ना, तो आपको ट्रेडिंग एड्रेस देना होता है। और ट्रेडिंग एड्रेस बेसिकली फिजिकल एड्रेस होना चाहिए, और ये हर कंट्री का एक्सेप्ट नहीं होता। अगर आपका पहले से वाइज अकाउंट बना हुआ है ना, तो लैपटॉप पे जब ओपन करो तो राइट साइड पे आपकी एलएलसी का नाम लिखा होता है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो नीचे आपको एक पर्सनल और एक बिजनेस डिटेल नजर आती है। जैसे आप बिजनेस डिटेल पे क्लिक करोगे तो लास्ट पे देखिएगा ट्रेडिंग एड्रेस की ऑप्शन लिखी होगी। तो वहां पे बेसिकली सबसे पहले, मतलब वहां पे कंट्री की ऑप्शन होती है, उस पर क्लिक करो तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका वो एड्रेस एक्सेप्ट नहीं करता वाइज, और जिनका एक्सेप्ट करते हैं वो बेसिकली विजिबल होती हैं। तो उनमें से किसी एक कंट्री को आपने सेलेक्ट करके उसका फिजिकल एड्रेस जो है ना वहां पे डालना है। अब सवाल यहाँ पे ये बनता है, चलो हम नया वाइज बनाते हैं या हमारा जो ओल्ड वाइज है हम उसमें फिजिकल एड्रेस डाल देते हैं ट्रेडिंग एड्रेस के तौर पे, तो वो वेरीफाई कैसे होगा, उसकी वेरिफिकेशन हम कैसे करवाएंगे? पहले ट्रेडिंग एड्रेस हम डालते थे, वेरिफिकेशन नहीं मांगता था, ये भी एक मसला है। पहले हम ट्रेडिंग एड्रेस किसी भी रैंडम पर्सन का उठाते थे, अपने लिंक में जो है डाल देते थे, वेरीफाई नहीं होता था। वेरिफिकेशन के लिए वो नहीं बोलता था कि वो जो एड्रेस आपने डाला उसको वेरीफाई करवाओ, लेकिन अब वो कहता है कि वो एड्रेस वेरीफाई आपने करवाना है। अब उस केस में लोग परेशान हो जाते हैं, भाई चलो मेरा एक दोस्त है या मेरा एक रिलेटिव है, फॉर एग्जांपल वो यूके में रहता है या इटली में है, स्पेन में है, तो मैं उसका एड्रेस तो चलो ले लेता हूँ। ठीक है, एड्रेस मैंने ले लिया, मैंने वाइज में दे दिया, मेरा वाइज ओल्ड है या मैं न्यू बना रहा हूँ, चलो वो तो मैंने दे दिया। लेकिन जब मुझे बैंक स्टेटमेंट देनी है तो वो नहीं दे रहा, मुझे नहीं देते बेसिकली। तो उस केस में फिर मैं क्या करूंगा? ये एक मसला है। अब इसका एक ही हल है जो मेरे मुताबिक है। अगर इससे बेहतर आपके पास कोई हल हो तो मुझे भी बताइएगा। मैंने 2-3 वाइज इसी तरह अप्रूव्ड करवाया बेसिकली। उसमें मैंने किया क्या, इसी तरह मैंने एड्रेस ले लिया, किसी का अरेंज करवा दिया। इसी तरह मैंने एड्रेस, फिजिकल एड्रेस किसी का लिया, जैसे नीदरलैंड का ले लिया या यूके का ले लिया या मैंने यूएसए का ले लिया। सिर्फ मुझे उसने एड्रेस दिया, मैंने ट्रेडिंग एड्रेस पे डाल दिया। ट्रेडिंग एड्रेस वाली ऑप्शन में मैंने वो एड्रेस डाला। जब मैंने एड्रेस डाला, नेक्स्ट मैंने किया, उसने कहा इसकी वेरिफिकेशन कराओ, तो उसने मुझसे बैंक स्टेटमेंट मांगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, बैंक स्टेटमेंट हमने अपनी ही डाउनलोड कर ली, या हमने मतलब कोई भी बैंक स्टेटमेंट अरेंज करने के बाद उसको हमने एडिट किया, और एडिट करने के बाद जहां पे एड्रेस लिखा हुआ था ना हमारा उस स्टेटमेंट के ऊपर, हमने सेम वही एड्रेस वहां डाल दिया जो हमने ट्रेडिंग एड्रेस में फिजिकल डाला था। और उसके बाद वहां पे अगर फॉर एग्जांपल मेरे नाम पे स्टेटमेंट है तो मेरा नाम लिखा होगा, उस जगह पे मैंने एलएलसी का नाम लिख दिया। तो जब हमने सबमिट करवाई तो वेरीफाई हो गया। और बाकी भी स्टेटमेंट के ऊपर चीज़ें आपने चेंज करनी है, जैसे करेंसी होती है, ये चीज़ आपने चेंज करनी होती है। तो ये एक हल है कि आप जैसे आप पेयोनियर की कोई स्टेटमेंट ले लेते हो, इंडिविजुअल अकाउंट की ले लेते हो, तो उसमें इंडिविजुअल पर्सन का नाम होता है, आपने वहाँ पे क्या करना है, एलएलसी का नाम लिख लेना है। नीचे एड्रेस होता है, आपने उस एड्रेस की जगह वो जो ट्रेडिंग एड्रेस आपको कहीं से मिला है, मतलब फिजिकल एड्रेस जो आपने अरेंज किया, आपने किसी जानने वाले का आपने लिया है, मतलब उस कंट्री का जो एक्सेप्ट होता है। और किस कंट्री का एक्सेप्ट होता है, सिंपल, आपने मतलब जब आप ट्रेडिंग एड्रेस डालोगे तो वहाँ पे कंट्री सिलेक्शन की ऑप्शन आएगी, वहाँ देखिएगा जो विजिबल है ना, बेसिकली उन सब कंट्रीज का एक्सेप्ट होता है, और जो वहाँ पे हाइड है उनका नहीं होता। तो जो विजिबल उनमें से देखें, वे ऐसी कंट्री जहाँ आपको कोई जानने वाला है, उसका फिजिकल एड्रेस ले लें, उसके बाद वहाँ डाल दें, उसके बाद स्टेटमेंट अरेंज करो, वो दे देता है तो ठीक है, वरना आप कोई अपनी स्टेटमेंट अरेंज कर लो, उसको एडिट करो, और उसमें जैसे मैंने बताया कि नाम आपने एलएलसी का डालना है, वहाँ पे पर्सनल नेम जो लिखा होगा उसकी जगह, और एड्रेस की जगह वो एड्रेस लिखना जो आपने यहाँ पे फिजिकल वाइज के अंदर फिजिकल डाला हुआ है। तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। और जो नए बना रहे हैं अकाउंट्स, उनके लिए भी यही है कि पहले से स्टेटमेंट अरेंज करके रखें, क्योंकि ट्रेडिंग एड्रेस आपसे मांगेगा और साथ ही वेरिफिकेशन भी आपसे मांगेगा।